आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास के आगे इजराइल पस्त, 3 माह में 46 फौजी हलाक। IDF एंटनी ब्लिंकेन ने दिया डील का इशारा, कहा जल्द होगी डील। सऊदी अरब में बारिश और तूफान से तबाही, मक्का समेत कई शहरों में रेड अलर्ट जारी। तिरुपति मंदिर में भगदड़ से 6 लोगों की मौत, पुलिस इंतजामिया की गलती से हुआ हादसा। पाकिस्तानी जायरीन ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, भारत पाक के बीच मोहब्बत कायम रहने की मांगी दुआ। आतिशी ने बीजेपी को बताया गाली गलौज पार्टी, बोली उनके पास दिल्ली के लिए कोई एजेंडा और चेहरा नहीं। बरेली में बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा यूसीसी की गंगोत्री से लाभान्वित होगा पूरा देश। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा खत, केजरीवाल ने इलेक्शन से पहले चला जाट कार्ड। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समिट का हुआ इफ्तिताह, पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाले जज की बड़ी मुश्किलें, चीफ जस्टिस ने उनके खिलाफ उठाया सख्त कदम। गजा में 15 माह की तवील लड़ाई के बावजूद इजराइल हमास को झुका पाने में नाकाम है। जंग के मैदान में इजरायली फौजियों को हमास के लड़ाके जमकर धूल चटा रहे हैं। इस बात की तस्दीक खुद इजरायली मीडिया ने भी की है। वीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली गजा में 3 माह के दौरान 46 से जायद इजरायली फौजी और अफसरान मारे जा चुके हैं। हमास को गजा से खत्म करने की कोशिशों के बीच इजराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। नेतन्याहू की सनक के चलते इजरायली फौजी जंग के मैदान में मुंह की खा रहे हैं, लेकिन फिर भी नेतन्याहू जंग करने पर आमादा है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक बताते चले कि शुमाली गजा में इजरायली फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि हमास रेजिस्टेंट फोर्सेस की मुहिम में इजाफा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के जबालिया, बैत हनून और बैत लाहिया के इलाकों में इजरायली फौज हमास से लड़ते हुए पस्त पड़ चुकी है। वहीं IDF ने बताया कि जुनूबी गजा से इजरायली फौजियों और टैंक की तरफ फायर किए गए एक रॉकेट हमले में 3 इजरायली फौजी हलाक हो गए हैं और 3 जख्मी हो गए हैं। साथ ही IDF ने ये भी बताया कि तीनों फौजी 401B ब्रिगेड की 46B बटालियन से थे। इजरायली फौजियों की हलाकतों की बढ़ती तादाद से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल बहुत ही ताकतवर चुनौती से सामना कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब इजरायली I24 न्यूज चैनल के मिलिट्री एनालिस्ट योसी यहोशुआ ने कबूल किया है कि हमास की मिलिट्री विंग को खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। योसी ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि हमास ने अपनी कुव्वतों को कामयाबी के साथ दोबारा तामीर किया है, नए लड़ाकों की भर्ती की है और अपने हमलों को तेज किया है। गजा में हमास से लड़ते हुए एक तरफ इजरायली फौज मुश्किल हालातों का सामना कर रही है और साथ ही एक मुस्बत सीज फायर डील के वजूद में आने का भी इंतजार कर रही है, जिसे लेकर सालिसों की तरफ से सिर्फ जुबानी जंग ही हो रही है। ऐसे हालत में US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने गजा में सीजफायर समझौते पर पहुंचने के इम्कान के बारे में पॉजिटिव उम्मीद का इजहार किया है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक पेरिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन की ऑफिस मुद्दत के खत्म होने से पहले एक डील फाइनल हो सकती है, जिससे इजरायली कैदियों की रिहाई होगी। उन्होंने कहा कि सीजफायर डील बहुत ज्यादा करीब है। अब देखना ये है कि क्या वाकई इस बार कोई सीज फायर डील वजूद में आ पाएगी भी या नहीं, क्योंकि अमेरिका के नौ मुंतखब सदर ट्रंप ने हाल ही में धमकी दी है कि अगर उनके ऑफिस में आने से पहले सीज फायर डील नहीं हुई तो वो मिडिल ईस्ट को जहन्नुम बना देंगे। उधर गजा में भी हमास के लड़ाकों के आगे इजराइल बुरी तरह पस्त हो चुका है। सऊदी अरब में तेज बारिश और तेज तूफान ने मक्का, जेदा और मदीना में तबाही मचा दी है, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है, जिससे सड़कों पर बेइंतहा पानी भर गया है और अफराद फंसे हुए हैं, जिससे लोगों की जिंदगी भी मुतासिर हो गई है। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी यानी कि NCM ने राजधानी रियाद, इस्लाम के सबसे पाक शहर मक्का, असीर और बहा समेत कई दीगर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। NCM ने इन इलाकों में भारी बारिश, ओले और तेज हवा चलने को लेकर वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सऊदी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी छा सकता है, जिससे कि विजिबिलिटी कम हो जाएगी। अरब न्यूज के मुताबिक बताते चले कि राजधानी रियाद में 7 जनवरी को मौसम की पहली बारिश दर्ज की गई थी। वहीं सिविल डिफेंस ने लोगों को बाढ़ वाले निचले इलाकों और घाटियों से दूर रहने की सलाह दी है।
आंध्र प्रदेश के फेमस तिरुपति मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और कई दीगर जख्मी हो गए। बता दें, तिरुपति मंदिर के वैकुंठ द्वार के लिए 8 जगहों पर टोकन काउंटर बनाए गए थे। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए टोकन तिरुपति के वैरागी पट्टेड़ा में एमजीएम हाई स्कूल में बांटे जा रहे थे, जो विष्णु निवासन मंदिर के करीब मौजूद है। भगवान की झलक पाने के लिए कई लोगों की मौत हो गई है। एमजीएम हाई स्कूल में टोकन बांटे जा रहे थे, जो विष्णु निवासम मंदिर के करीब मौजूद है। टोकन लेने के लिए हजारों अकीदतमंद काउंटरों पर इकट्ठा होने लगे थे और शाम होते होते धक्का मुक्की शुरू हो गई। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के सदर बीआर नायडू ने कहा कि भगदड़ तब शुरू हुई जब एक खातून को बाहर निकालने के लिए गेट खोला गया, लेकिन वहां इकट्ठे हुए अकीदतमंदों ने एक ही बार में सभी को अंदर ढकेल दिया। बताते चले कि हर साल बैकुंठ एकादशी पर तिरुपति बैकुंठ द्वार के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार बैकुंठ द्वार 10 जनवरी से 19 जनवरी तक खोले जाने हैं। जिंदा बचे लोगों ने कहा है कि इंतजाम नहीं होने की वजह से ये हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब गेट खोला गया तो 4 पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं थे। घंटों से इंतजार कर रहे हजारों लोग टोकन लेने के लिए दौड़ पड़े और ये हादसा हो गया। इस हादसे पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि इंतजामिया की चूक की वजह से ऐसा हादसा हुआ है। राजस्थान के अजमेर में चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें सालाना उर्स के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ज़ायरीन ने शिरकत की और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर रिवायती चादर चढ़ाई। मकामी अफसरों ने बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक अफसर के साथ पड़ोसी मुल्क के ज़ायरीन के एक डेलीगेशन ने बुध के रोज को सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के नवासी ज़ायरीन का एक ग्रुप 813वें सालाना उर्स मुबारक में शिरकत करने के लिए 7 से 9 जनवरी तक अजमेर शरीफ में मौजूद रहेगा। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान हाई कमीशन के सेकंड सेक्रेटरी तारिक मशरूफ के साथ ज़ायरीन ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर रिवायती चादर चढ़ाई। सीएम आतिशी ने आज गोविंदपुरी इलाके में आम आदमी पार्टी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस गाली गलौज पार्टी के पास दिल्ली के लिए कोई एजेंडा, नरेटिव या सीएम चेहरा नहीं है। इनका एक ही काम है अरविंद केजरीवाल को गालियां देना। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों के लिए फैसला लेना बहुत आसान होगा। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो दिल्ली वाले साफ देख रहे हैं कि एक तरफ एक पार्टी है जिसने 10 साल दिल्ली वालों के लिए काम किया है, उनकी जिंदगी सुधारी है। एक पार्टी है जो आने वाले 5 साल के लिए एक विजन लेके आ रही है, और दूसरी ओर एक गाली गलौज करने वाली पार्टी है जिसके पास गाली गलौज करने के अलावा कोई भी काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए अपना निर्णय लेना बहुत आसान है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के साथ गठजोड़ किया हुआ है, और वही गठजोड़ आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, हम सबको चुनाव जिताएगा। क्योंकि जिस बंधन से दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से जिस प्यार के बंधन से बंधे हुए हैं, वो है असली गठजोड़, जिसकी वजह से बार बार दिल्ली वालों का इतना प्यार हमें मिलता है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने बरेली में मुनक्किद उत्तरायणी मेले में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड से निकलने वाली नदियां पूरे मुल्क को फायदा पहुंचाती हैं, उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पूरे मुल्क के लिए फायदेमंद होगा। इस दौरान सीएम धामी अवाम को खिताब करते हुए और क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव आप सबको प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद जो देश का संकल्प था कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए कि प्रदेश और देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है कि समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर तैयार हो गया, और इसी माह आपको समाचार मिल जाएगा, इसी माह हम इसको लागू करेंगे। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। जैसे मां गंगा, यमुना, शारदा, काली, गोरी, गंगा, काफी सारी नदियां हमारी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर
पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश को लाभान्वित करने वाली है आने वाले समय में। दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने जाट बिरादरी के रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने दिल्ली की जाट बिरादरी के साथ धोखा किया है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली हुकूमत की एक ओबीसी लिस्ट है जिसमें जाट बिरादरी आती है, लेकिन मरकजी हुकूमत की ओबीसी लिस्ट में जाट बिरादरी नहीं आती है। उन्होंने कहा कि जब जाट बिरादरी के बच्चों को दिल्ली की यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें जाट बिरादरी का रिजर्वेशन मिलता है। केजरीवाल ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान की जाट बिरादरी को मरकज की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के जाट बिरादरी के लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जाट बिरादरी के बच्चों को जब नौकरी के लिए जाना पड़ता है तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये असेंबली इंतखाबात आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। ये इलेक्शन इंडिया इत्तेहाद का नहीं है। जो दल हमें सपोर्ट दे रहे हैं उनका शुक्रिया। केजरीवाल ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही सीट से इलेक्शन लड़ूंगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और प्रोग्राम को खिताब किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर उड़ीसा में हैं। उन्होंने आज भुवनेश्वर में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हमारी विरासत उड़ीसा में हर कदम पर नजर आती है। सैकड़ों साल पहले भी उड़ीसा से हमारे कारोबारी लंबा समुद्री सफर कर बाली, सुमात्रा, जावा जैसे मकामात पर जाते थे। इसी याद में आज भी बाली यात्रा का एहतमाम किया जाता है। यही उड़ीसा में ओली नाम का वो मकाम है जो अमन की बड़ी अलामत है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बनाने का दौर था तब हमारे शहंशाह अशोक ने यहाँ अमन का रास्ता चुना। हमारी विरासत का ये वही फल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य जंग में नहीं बल्कि बुद्ध में है। इसलिए उड़ीसा की इस सरजमीन पर आपका इस्तकबाल करना मेरे लिए बहुत खास हो जाता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। तकरीबन 3 हफ्ते पहले उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की थी। अब सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन मोड में है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें तलब किया है। चीफ जस्टिस ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बताया जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद जस्टिस शेखर यादव ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अहम जज अरुण बंसाली को खत लिखा है। खत में सीजेआई ने इस मामले में नई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है और इस मामले में 17 दिसंबर को ही कॉलेजियम और जस्टिस यादव के दरमियान मुलाकात हुई थी। इस दरमियान जवाब मांगा गया था। कॉलेज पार्लियामेंट की बैनुल अक़वामी क़यादत के तहत तलबा ने युवा सेना के सरबराह आदित्य ठाकरे से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक बताते चलें कि जलगांव में मुल्क भर की आईआईटी, एनआईटी और दीगर निजी यूनिवर्सिटियों से स्टूडेंट पार्लियामेंट इंटर्नशिप लीडरशिप टूर 2025 के लिए मुंतखब किए गए। 35 तुलबा के नुमाइंदों ने अपने दौरे पर मुंबई के राजभवन में शिवसेना लीडर, युवा सेना सरबराह आदित्य ठाकरे के साथ मौसमियाती तब्दीली, शहरी तरक्की, तालीम, सियासत में नौजवानों के लिए मौका और महाराष्ट्र मजमुआ तरक्की जैसे मजमुआत पर बातचीत की। इन तलबा में मुल्क भर से तलबा के साथ साथ जलगांव जिले के तलबा भी शामिल हुए। मुस्लिम मिरर ने माइनॉरिटी मीडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर 2024 के 100 सबसे बाअसर हिंदुस्तानी मुसलमानों की लिस्ट जारी की है। फजीलत के मयार के तौर पर मनाया जाने वाला ये इक़दाम मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाया खिदमत को तस्लीम करता है। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि इस लिस्ट में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नदीम खान, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर और नुमाइंदा राणा अयूब का नाम भी शामिल है। ये लिस्ट कौमी सतह पर उनकी क़यादत और सामाजिक असरात को जाहिर करती है और इस मंसूबे का मकसद कॉरपोरेट फंड से चलने वाले मीडिया के जरिए अक्सर सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले मुसलमानों को मनफी तस्वीर कुशी का मुकाबला करना है। इस लिस्ट को तैयार करके मुस्लिम मिरर एक पॉजिटिव नैरेटिव पेश करता है।
अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद पहली बार हिंदुस्तान की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन ने तालिबान लीडरों के साथ मीटिंग की है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुतक्की से मुलाकात की। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक तालिबान ने हिंदुस्तान की हिफाजत को लेकर हसासियत का इजहार किया है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की कशीदगी अपने उरूज पर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वक्त में भारत और तालिबान का साथ होना पाकिस्तान के लिए फिक्र का सबब बन सकता है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि दोनों फरीकों ने अफगानिस्तान को फराहम की जाने वाली इंसानी इमदाद, दो तरफा मसले और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। महाकुंभ 2025 की अजीम तैयारियों ने न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सनातन मजहब के लिए लोगों के दिलों में जोश जगा दिया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के मुकद्दस संगम पर चल रहे इस महापर्व ने दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया है। लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जहां महाकुंभ की खबरें चर्चा का मौजू बनी हुई हैं। बताते चले कि महाकुंभ पर चर्चा का मरकज पाकिस्तान है। महाकुंभ की अजमत की तारीफ कर रहे पाकिस्तान के हिंदू अपने आबाओ इजदाद को कोसने से पीछे नहीं हट रहे हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मजहबी तकरीबात नहीं है, बल्कि ये सनातन सकाफात की अजमत और हिंदुस्तान की ताकत की अलामत भी है। इस महाकुंभ में करोड़ों अकीदतमंद इकट्ठा होते हैं, शाही स्नान के शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं और गंगा के पाक जल में डुबकी लगाकर अपने गुनाहों से मुक्ति की ख्वाहिश करते हैं। महाकुंभ की ऐसी अजमत को देखकर पाकिस्तान में भी चाहत बढ़ गई है। इंटरनेट पर महाकुंभ से जुड़े वीडियो और तस्वीरें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, लेकिन ये चाहत खुशी के बजाय एक तरह की मायूसी में बदल रही है। सरहद के इस पार का नजारा पाकिस्तान में बैठे लोगों को बेचैन कर रहा है। महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान, साधु संतों का जमावड़ा, अखाड़ों की धर्म सजाएं और करोड़ों अकीदतमंदों की भीड़ देखकर पाकिस्तान के लोग बेहद बेचैन हैं, लेकिन उनके पास इस महाकुंभ में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ हो रही है। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। महाकुंभ की अजमत ने पाकिस्तान के हिंदुओं के दिलों में अपनी जड़ों की ओर लौटने की तड़प जगा दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने संभल में 1978 के दंगों की नए सिरे से जांच के हुक्म दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस से एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एसपी को होम पुलिस डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी से एक खत मिला है, जिसमें जांच के लिए एक डिप्टी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा बताते चले कि एसपी ने डीएम को खत लिखकर मुश्तरका जांच के लिए एक इंतजामिया के अफसर की तकर्रुरी की दरख्वास्त की है। साथ ही बताते चले कि 7 जनवरी को संभल के एसपी के विश्नोई ने संभल के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र को एक खत लिखा और बताया कि यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर श्रीचंद्र शर्मा ने संभल में सन 1978 के दंगों की जांच की मांग की है। इस पर उन्हें यूपी के डिप्टी होम सेक्रेटरी और एसपी की ओर से खत मिला है। ऐसे में पुलिस की ओर से जांच में संभल के एसपी होंगे। संभल में सन 1978 के तशद्दुद ने मुबैना तौर पर अहम फिरका वराना बदअमनी पैदा की, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ और आगजनी की वारदातें हुई। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।